तो ये शराब की बाटली 150 साल पुरानी है। जी। नहीं शराब नहीं, वो क्या कहा था? स्कॉच। वही। अंकल, आजकल इस तरह की पुरानी चीजें स्टेटस सिंबल के तौर पे सजाई जाती हैं। अच्छा, कोई फायदा नहीं। तुम्हारे अंकल शराब नहीं पीते। अरे तो ये बेचारा कब कह रहा है कि पीना पड़ेगा? अभी समझाया ना, इसने सजावट के लिए है। और वो क्या कहा? स्टेटस सिंबल। हाँ वही। भाई क्या है ना, हमारी पत्नी जो है 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ चुकी है। और फिर इनके पिता रेलवे में थे, तो जहां जहां बदली होती थी ये भी जाती थी, इसलिए काफी भाषाएं बोल लेती। अरे तुम पंजाबी हो ना? जी। आप पंजाबी भी बोल लेती? रियली? दैट्स वंडरफुल। और मैं तो भाई मेरा अंगूठा छाप हिंदी और गुजराती ही आती है। कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तो इसी से अंग्रेजी पढ़वा लेती हूँ। कितकी इसे कहीं सजा कर रख दो, ताकि वो क्या कहा था भाई? स्टेटस सिंबल। हाँ, बस उसी वजह से। शांतनु, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी, हमारे घर में आजा तेरी राह बिच कलियां बिछा दूं, बहारों के फूलों से पल पल सजा दूं, पुकारे तुझे मेरे सांसों की चंचल हवा। आ भी जा तुझे देखते ही मेरे दिल ने कहा है, सपनों में देखा जिसे तू वो चेहरा है, तेरा नाम इस दिल के पन्ने पे मैंने लिखा। आ भी जा ये देखिए, अब कैसा लग रहा है? गुड जॉब, बहुत अच्छा। अच्छा सुनो, कल हम हैंड बुके बनाने वाले, तो हैंड बुके की प्रैक्टिस कर कराना। ओके मैम, बाय बाय। होते आसमानों में ये फैसले हैं, मिट जाए पल भर में सभी फासले हैं, समझ में ना आए क्यों पल भर में दिल खो गया। आ भी जा शांतनु जी। ओह हाय, आप यहाँ? जी, ये मेरा स्कूल है। स्कूल? अच्छा, ये राइट। नन्ही, मैं क्या कह रहा था कि आपका जो स्कूल है ये हमारे घर के काफी करीब है, तो कभी घर आइए ना। इनफैक्ट डैड आपको अक्सर याद करते हैं और मैं भी। आप भी?
नो आई मेंट, मेरा मतलब था कि आप कहाँ जा रही हैं? पहले अपने घर, फिर केशव काका के घर। यू नो, इफ यू डोंट माइंड, कहीं पर एक कप कॉफी हो जाए। जा सकते हैं, लेकिन आपकी कार खराब है। ओह, कोई बात नहीं, चलिए मैं स्कूटी पर चलते हैं। स्कूटी? आर यू श्योर? या ओके। सो कैसी चलाती मैं स्कूटी? आई होप यू वर कंफर्टेबल। या वेरी कंफर्टेबल। इनफैक्ट मुझे तो पता ही नहीं था कि स्कूटी राइड इतनी एक्साइटिंग हो सकती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, हम अंदर चलते हैं। क्या देख रहे हो अरोड़ा साहब? ये तो वही है ना, एडवोकेट शांतनु मल्होत्रा। एडवोकेट शांतनु मल्होत्रा, वो भी स्कूटी पे? कमाल करते हो अरोड़ा साहब। आप इस तरह बार बार उस तरफ मुंह क्यों कर रहे हैं? तुम अंदर चलो ना। आई मीन नंदिनी, आप अंदर चलिए ना। चलिए। ये शांतनु मल्होत्रा ही है। लगता तो वही है। पर सवाल ये है, इतना बड़ा वकील स्कूटी पे क्या कर रहा है? चलो देखते हैं। यहाँ बैठे। Well, that's my favorite place. अगर if you don't mind. Thanks. यस सर। 2 कॉफी प्लीज। ओके मैम। सिर्फ कॉफी? Wouldn't you like to eat something? नो थैंक्स, सिर्फ कॉफी। ठीक है, जैसा आप कहें। कैपुचिनो। One cappuccino for the lady and one black coffee for me. ओके सर। Thank you. So क्या बात है? Black coffee and all. Something unusual, something different, something extraordinary, huh? वैसे हंसी मजाक करते रहना चाहिए, इससे जिंदगी आसानी से कट जाती है, ऐसा मेरे डैड कहते हैं। कैसे हैं वो? कौन? आपके डैड। Oh, my dad. He's fine. He's fantastic. Doing really well. बहुत अच्छे इंसान है वो, इतने अपने से, इतने इनफॉर्मल, इतना अच्छा नेचर है उनका। कमाल है, एक ही मुलाकात में आप दोनों एक दूसरे को काफी जान गए हैं। सच में उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वहाँ वो आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं और यहाँ आप उनकी। वैसे एक ही मुलाकात में काफी जान पहचान हो गई आप दोनों की। किसी को जानने के लिए बार बार मुलाकात जरूरी नहीं है। Quite interesting. वैसे पेशे से तो वकील मैं हूँ, लेकिन सामने वाले को अपनी बातों से कैसे बेजवाब किया जाता है, ये कोई आपसे सीखे। ये लोग यहाँ भी पहुंच गए। तुम्हें एक छोटे से झूठ की और कितनी सजा भुगतेगा तू? कुछ कहा आपने? जी नहीं, कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। एक शक्ल के तो 2 इंसान भी हो सकते हैं अरोड़ा साहब। अरे पहले क्यों नहीं बताया?
तब से पहचानने की कोशिश में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं। सॉरी सर, आपको हम लोग कब से एडवोकेट शांतनु मल्होत्रा समझ रहे थे। ये सब क्या है? आप ही तो शांतनु मल्होत्रा हो ना? ये ऐसे क्यों कह रहे थे? अरे तुमने सुना नहीं? समझ रहे थे, पहचान नहीं रहे थे। खैर, हैव योर कॉफी, बहुत टेस्टी है। हाँ, हंसते रोते गाते हैं, सपनों में खो जाते हैं। हम मिल जाके जीते हैं, बांट के आंसू पीते हैं। यहाँ रब ने प्यार बिखेरा है, अपना ये बसेरा है। मुझे मालूम था अगर मेरी बात मानते तो हम लोग मुनाफे में जाते। पूरा 5 करोड़ का नुकसान करवा दिया आतिश काका ने। पापा मेरी बात सुनो, आतिश काका ने जो डील लेने के लिए मना किया था, घनश्याम ठाकुर को उस डील से 5 करोड़ का फायदा हुआ। तो किसी और का फायदा यानी हमारा नुकसान। देखो केतन, कभी कभी एक रंग बिरंगा मिठाई का टुकड़ा दिखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन खाने के बाद पता लगता है कि वो जहर है। सौदे भी कभी कभी ऐसे हो सकते हैं, समझे? पापा ये 21वीं सदी, इसमें 20वीं सदी के काम करने का तरीका नहीं चलेगा। सिस्टम तो बदलना ही पड़ेगा। वक्त चाहे जितना भी बदल जाए केतन, धंधे में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती, जैसे कि ईमानदारी, भरोसा, मेहनत और तजुर्बा। ये कुर्सी के वो 4 पांव होते हैं जो किसी भी तरह का बोझ संभाल पाते हैं। और केतन, एक चीज जरा ध्यान से समझो, आतिश के बगैर केशु अधूरा है। तुमने जो बोला वो बरोबर बोला केतन बेटा। मैं तो कब से जानती हूँ कि ये आतिश बड़ी टेढ़ी खीर है। इसके होते हुए तुम बच्चों को आगे बढ़ने का मौका कभी नहीं मिलेगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये घर, ये बिजनेस और आतिश का सब हमारे अपने हैं। इसमें बाहर वालों को बोलने की कोई जरूरत नहीं। आगे से ध्यान रखिए। अरे इसे क्या हो गया? ये तो एकदम पलटी मार गया।
મને તો જશને બદલે જોડા જ મળે છે. ये नंदिनी का मोबाइल क्यों नहीं लग रहा? क्या करूं, कैसे बात करूं? गॉड हेल्प मी ना, प्लीज. हाँ, एक रास्ता है. हेलो. शांतनु है? जी. चुप कर! तेरे घर पे माँ बहन नहीं है कि गुंडों मावाली? आप मेरी बात तो सुनिए. मैं भैया! हेलो. हेलो. अरे उल्लू गधेड़ा, बात नहीं करनी तो फोन क्यों करते हो? अभी जा. ये इतनी रात को बार बार कौन फोन कर रहा है और किसके लिए? हेलो. છોકરી ઘર મેં નથી છે.